चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह एक भारतीय वायुसेना की ऐसी भर्ती है जो कि सिर्फ 10वीं पास से भरी जाती है। ऐसे जो भी वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप की भर्ती आते हैं वो हमेशा 12वीं पास से भरे जाते हैं और उसमें कुछ प्रतिशत मार्क्स भी मांगे जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 10वीं भर्ती है, इसलिए इस भर्ती के बारे में ध्यान से सुने। भर्ती वायुसेना की तरफ से आई है जो कि एक नॉन कॉम्बैट है, मतलब इसमें हाउसकीपिंग और हॉस्पिटल जैसे कार्यालयों में आपको काम दिया जाएगा। प्रवेश 1/2027 इनटेक है और इसके डेट ऑफ बर्थ क्या होने वाले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, तो आयु जो होने वाली जन्म तिथि वो 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ क्लॉक, मतलब डेट ऑफ बर्थ क्लॉक आपको निकाल के फॉर्म में भरना होगा कि अभी आपकी जब जन्म हुई थी उससे अभी तक कितने वर्ष आपके हुए हैं, 17.5 साल या 18 साल। ऐसे ये फॉर्म 17.5 साल से 22 वर्ष तक भरी जा सकती है, 22 वर्ष के ऊपर होने से नहीं भरी जा सकती। और जो लोग अविवाहित हैं वही लोग सिर्फ इस फॉर्म को भर पाएंगे, वैवाहिक स्थिति में नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल स्टेटस के बारे में। और आगे चलते हैं। पंजीकरण की तिथि तथा केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड मैट्रिकुलेशन, मतलब जो भी मैट्रिक पास है, कोई भी स्टेट बोर्ड से मैट्रिक पास है, यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। फिर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वही 10th पास होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग सबसे मेन बात कर लेते हैं ऊंचाई। यह फॉर्म उन लोग के लिए बहुत ही अच्छी है जो लोग कम हाइट के हैं। इसमें हाइट मांगी गई है 1.52 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट चेस्ट की नहीं। जैसे कोई बोलता है कि अगली भर्ती में 77 सेंटीमीटर चेस्ट मांगेंगे, लेकिन इसमें बस बोला गया 5 का फुलाव होना चाहिए, भले ही आपकी चेस्ट कितनी भी हो 5 का फुलाव होना चाहिए। फिर वजन, भारतीय वायुसेना में लागू ऊंचाई और वायु में अनुपात। वजन आपका वेट के हिसाब से होना चाहिए, वेट मतलब हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। आपकी जितनी हाइट होगी उस हिसाब से वेट होना चाहिए, ना ही आपका ओवर वेट होना चाहिए ना ही कम वेट होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें दृष्टि मानक, मतलब जिनके आंख में हल्का फुल्का दृष्टि दोष भी है उन्हें भी इस सेना में शामिल किया जा सकता है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आंख से कमजोर है वो लोग सोचते हैं कि अब डिफेंस में नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनका सपना होता है डिफेंस में जाने का, तो वो लोग भी इस भर्ती में अपनी चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और देख सकते हैं भर्ती प्रक्रिया को और जा भी सकते हैं। जिसमें 3.5D से अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी जो नेत्र की क्षमता है, और 6/36 सुधार तथा प्रत्येक नेत्र 6/9 तक लिए जाएंगे। जैसे 6/6 सब डिफेंस में लिए जाते हैं, लेकिन इस भर्ती में 6/9 तक। आगे वही सब बात की गई है कि आप पूरी तरह से शरीर में स्वस्थ होने चाहिए, कोई भी रोग वोग आपको नहीं होना चाहिए। और एक स्पेशल बात की इसे सिर्फ मेल कैंडिडेट भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट नहीं भर सकते। और आगे हम चलते हैं कि इसमें क्या क्या दी हुई है। शरीर पर टैटू नहीं होना चाहिए, शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति नहीं है। हालांकि केवल बाह के अंदरूनी भाग, हाथ के पिछले भाग, हथेली के पिछले भाग और जनजातीय प्रथा परंपरा के अनुसार बने टैटू पर विचार किया जाएगा। छोटा मोटा टैटू को छोड़ दिया जाएगा क्राइटेरिया के हिसाब से, लेकिन कोई भी बड़ा टैटू आपका नहीं होना चाहिए बॉडी टैटू में। उसके बाद इसमें 2 स्ट्रीम है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, एक हॉस्पिटल की स्ट्रीम है, एक हाउसकीपिंग की स्ट्रीम है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं कि मतलब कि कहाँ कहाँ के लोग भर सकते हैं। यहाँ पे सभी एआरओ के नाम दिए हुए हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सभी एआरओ के नाम दिए हुए हैं। ये सभी एआरओ के जो लोग हैं वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आप लोग को ये जो पोस्टल एड्रेस है, आपको जो बड़ा वाला मेल होगा जो मैं आगे बताने वाला हूँ उस पर ये एड्रेस लिखना है, और जो ड्रॉप बॉक्स लोकेशन है वहाँ पे आपको जाके ये चिट्ठी को दे देना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके एआरओ में कौन कौन सी वैकेंसी है। तो आगे चलते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा। ये जो है एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट की फॉर्म है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस फॉर्म में आपको जो भी फिल करना है मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और मैं सही सही जानकारी बताने वाला हूँ, एकदम ऑथेंटिक जानकारी जो कि गलत नहीं है। ये फॉर्म अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस फॉर्म के लिंक को ले सकते हैं। अब बात करते हैं, ऊपर दिया है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टैम्प, स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, ये सब आपको नहीं भरना है, बस स्ट्रीम, आप कौन से स्ट्रीम के लिए भर रहे हैं, हाउसकीपिंग या हॉस्पिटल, दोनों में से एक स्ट्रीम आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज से एक बोर्ड लेके आप फोटोग्राफ खिंचाइएगा जिसमें आपका डीओपी लिखा होगा, डेट ऑफ फोटो, और आपका नीचे नाम लिखा होगा एक काले स्लेट में। उसको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो लगा के उस पर आपको सिग्नेचर ऐसे करना है कि फोटो से होके पेपर तक सिग्नेचर जाए। उसके बाद आता है नेम ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का नाम क्या है, वो भी मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से। फिर अपना आधार कार्ड नंबर भरना है, फादर्स नेम, फादर प्रोफेशन मतलब फादर क्या करते हैं, मदर नेम क्या है। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भर के आप अभी तक अपने डेट ऑफ बर्थ से कितने साल के और कितने महीने के हुए हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ईयर्स एंड मंथ में।
फिर आपको अपनी नेशनलिटी लिखनी है, अनमैरिड स्टेटस लिखना है, मटेरियल स्टेटस। वैसे तो ये फॉर्म अनमैरिड ही भर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे तब भी लिखना है। और बॉडी टैटू अगर है या नहीं है वो आपको लिखना है। अगर जहाँ पे है उसकी एक अच्छी साफ तस्वीर खींच के इससे के साथ, इस फॉर्म के साथ अटैच करके देना है। फिर एड्रेस आपको दे देना है, वो भी पिन कोड उन कोड के साथ, ईमेल दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है। फिर परमानेंट एड्रेस आपको दे देना है। फिर पुलिस स्टेशन आपको दे देना है। फिर आप 10th में पढ़े हैं या 12th तक पढ़े, उसकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नाम देना है। फिर वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें साइड में नंबर दिया रहता है, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको लिख देना। अगर आप 10th तक पढ़े तो 10th की, और 12th तक पढ़े हैं तो 12th। फिर यहाँ पे आपको फॉर्म में 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोले गए। 2 आपको जो लैंग्वेज पढ़ने और लिखने आते हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश, वो दोनों लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे ये जो भरने के लिए बोला गया इसको आप छोड़ के नीचे डेट और सिग्नेचर और एप्लीकेंट पे अपना सिग्नेचर कर देंगे। वहाँ सिग्नेचर करने के बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो हम लोग को देखने के मिलेगा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के आगे निकल जाना है। फिर डेट और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट करके हमें आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है या नहीं, हाँ कर देना है। फिर आपका कोई सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है कि नहीं, अगर नहीं है तो नो, और है तो हाँ। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, ये आपकी स्कूल से बनेगा, जो जहाँ से आप 10 और 12 क्लास पास किए हैं। अगर आपके पास है और बन गया है तो यस करेंगे। और लास्ट में आपको इसके जेरॉक्स कॉपी इस फॉर्म के साथ आपको फिल करके देने हैं पोस्ट ऑफिस में। चलिए आगे बढ़िए। फॉर्म में जो 3 नंबर पेज होगा उसमें टेस्ट और फिजिकल मेडिकल टेस्ट के लिए आपको फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। ये जो ऊपर जो लिखा हुआ ये 17.5 मतलब 18 साल के, जो नीचे के 18 साल के लोग हैं वो ऊपर वाले फॉर्म को भरेंगे। फिर एक मिडिल में जो फॉर्म है उसको जो 18 साल के नीचे हैं वो उनके गार्जियन द्वारा भराए जाएंगे, जैसे कि जो 17.5 साल के लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। फिर उसके नीचे जो है उसे फॉर्म में अभी भरना नहीं है, उसे हमें स्किप करके जाना है। फिर हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं। ऊपर जो 18 साल के लोग हैं उन्हें अपने से भरना है, जैसे आई के बगल में अपना कैंडिडेट नेम, फिर नीचे फादर्स नेम, और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर यहाँ पर डेट देना है, फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट और मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट देना है। ठीक है। और ये जो बीच वाला है ये उन्हें सिर्फ भरना है जो 18 वर्ष के नीचे हैं। यहाँ पे आई के बगल में उनके पिता का नाम रहेगा, फिर वहाँ पे सन ऑफ मतलब उनके बेटे का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद नीचे जो है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट की जगह पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट की जगह पे नेम ऑफ कैंडिडेट और मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट की जगह पे। ये बात याद रखिए, पूरा फॉर्म को हमें कैपिटल लेटर्स में भरना है, स्मॉल लेटर्स में नहीं भरना है, आगे ही फॉर्म में लिखा हुआ था। ठीक है। फिर नीचे वाला हमें स्किप करके चले जाना है आगे, और ये साइड में जो है बीच वाले फॉर्म में उसे भरना है। ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो है वो 18 साल के लोग भरेंगे और बीच वाले 17.5 साल के, और नीचे वाला को छोड़ देना। फिर आते हैं हम लोग चौथे नंबर एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड पे भी एक फ़ोटो पेस्ट करने के लिए बोला गया है जो कि सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। फिर आप कौन से स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं ऊपर वो हमें लिखना है, हाउसकीपिंग या हॉस्पिटलाइज। फिर अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, कैंडिडेट नंबर, मदर्स फादर्स, एड्रेस, हाउस, स्ट्रीट, ये सब नॉर्मली जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं वैसे ही भरना है। पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड। ठीक है। फिर यहाँ पे जो फोटोग्राफ है उसे अच्छा से जमा करके ये जो नीचे का इसे छोड़ देना है। ये नीचे वाले वो जो ऑफिसर्स होंगे वहाँ के वो लोग ही भर के आपको यहाँ पे सेंड बैक कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आगे हम वीडियो में बताने वाले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे लिफाफा में भरना है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। पहला डॉक्यूमेंट तो डेट ऑफ बर्थ आपका लगेगा, दूसरा डॉक्यूमेंट आपके स्कूल का 10th का मार्कशीट लगेगा जेरॉक्स में, और तीसरा डॉक्यूमेंट स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है। उसको क्या करना है, आपको एक छोटा एनवलप किनना है। छोटा एनवलप में आपको अपना एड्रेस पूरा 2 करके लिख के अपना एड्रेस पूरा लिख देना है। उसके बाद छोटा एनवलप वैसे ही रखना है, और बाकी सबको फॉर्म के साथ जेरॉक्स के स्टेपलर करके एक बड़ा एनवलप खरीदना है। उसमें आपको जहाँ सेंड करना है वहाँ पे जितने ARO थे वहाँ के अपने ARO का एड्रेस देख के बड़े वाले एनवलप में अपना एड्रेस लिख देना है, और उसको लिख के एनवलप में अंदर रख देना है। रखने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस में जाके उस पर 10 रुपये का स्टाम्प लगा के आपको वहाँ उस एड्रेस पे सेंड करवा देना। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद।